जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स समझो में। और आज दोस्तों हम लोग क्लास 10th का जो इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर हमारा है उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है सर्किट इज शॉन इन द डायग्राम गिवन बिलो। यानी दोस्तों हमें एक सर्किट डायग्राम यहाँ पे गिवन है, ठीक है। इसपे एक एमीटर लगा हुआ है, दो रेजिस्टर है, एक आर और दूसरा क्या है 6 ओम का है। और आर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है 6 वोल्ट है। और 6 ओम वाले रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है 12 वोल्ट है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। यानी ये जो हमें आर गिवन है रेजिस्टर है ना, इसका वैल्यू हमें क्या करना है फाइंड करना है। और दूसरा जो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रीडिंग ऑफ द एमीटर। यानी इसके क्रॉस यानी ये जो एमीटर है वो कितना रीडिंग शो कर रहा है, मतलब इस सर्किट में कितना करंट पास हो रहा है वही तो ये एमीटर क्या करेगा शो करेगा, है ना। तो वो करंट भी हमें क्या करना है बताना है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यानी हमें यहाँ पे क्या निकालना है आर फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है ओम्स लॉ, ठीक है। तो ओम्स लॉ में हम लोग क्या पढ़े, तो ओम्स लॉ में हम लोग पढ़े V इक्वल टू आई आर। यानी R इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन आई। यानी दोस्तों अगर हमें R कैलकुलेट करना है तो हमें दो चीज पता होना चाहिए, पहला V और दूसरा हमें क्या पता होना चाहिए I, ठीक है। तो देखिए इस सर्किट में हमें कहीं पे I गिवन है क्या, नहीं गिवन है। यानी सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा I कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो I हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए ये जो पार्ट है ये वाला रेजिस्टर 6 ओम वाला है ना, इस वाले को अगर हम लोग पकड़े तो देखिए इसका रेजिस्टेंस भी गिवन है कितना 6 ओम, है ना। और इसका वोल्टेज कितना गिवन है इसके अक्रॉस 12 वोल्ट। तो अगर इसका यूज कर ले तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं आई कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो आई कैलकुलेट हम लोग करेंगे वही करंट किसके लिए भी हो जाएगा, इसके लिए। क्यों, क्योंकि देखिए ये दोनों जो रजिस्टर है वो दोनों रजिस्टर किस पे जुड़ा हुआ है सीरीज में। और अगर दोनों रजिस्टर सीरीज में जुड़ा है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा है कि करंट हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। चाहे जितने भी सर्किट रजिस्टर लगे हों सारे रजिस्टर के अक्रॉस जो करंट होगा वो सेम होगा, बट वोल्टेज क्या होगा उनके अक्रॉस अलग अलग होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ ये वाला पार्ट को अगर हम लोग यूज करें तो इसलिए हम लोग आई को कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके हेल्प से फिर हम लोग इस रजिस्टर का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये वाला पार्ट को पकड़ते हैं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम कितना हो जाएगा, देखिए 12 वोल्ट, है ना। तो देयरफॉर V इक्वल टू आई आर, यानी I इक्वल टू V अपॉन आर। तो V कितना हो गया 12। अब इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस गिवन है कितना है 6 है, तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना आया 2 ओम, ठीक है। यानी दोस्तों इस रजिस्टर के अक्रॉस जो करंट है वो कितना है 2 एम्पियर है, ठीक है। कितना आ गया 2 एम्पियर। अब देखिए ये दोनों किस में जुड़ा हुआ है, सीरीज में जुड़ा हुआ है। यानी R एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। ये दोनों किस में सीरीज में है, तो इसके अक्रॉस कितना करंट होगा, तो करंट पासिंग थ्रू आर कितना हो जाएगा 2 एम्पियर, है ना। जिसके अक्रॉस भी कितना करंट पास होगा 2 एम्पियर करंट पास होगा, ठीक है। तो अब इसके इस हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पार्ट का रेजिस्टर निकालेंगे। तो देयरफॉर R इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे V अपॉन आई, ठीक है। V कितना है देखिए यहाँ पे 6 और करंट कितना आ गया 2, तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना आ गया 3 ओम, ठीक है दोस्तों। तो जो हमें R फाइंड करना था उसका वैल्यू कितना है 3 ओम है, ठीक। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो सेकंड क्वेश्चन हमें कह रहा है कि द रीडिंग ऑफ द एमीटर, ठीक है। तो रीडिंग ऑफ द एमीटर, ठीक है। रीडिंग ऑफ द एमीटर कितना होगा, तो इस रजिस्टर के अक्रॉस कितना करंट है 2 एम्पियर, इसके अक्रॉस भी कितना है 2 एम्पियर। तो इस पूरे सर्किट में कितना फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर। तो ये एमीटर कितना शो करेगा 2 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा 2 एम्पियर, ठीक है। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आप सबों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।